नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त शिक्षकों को लेकर सबसे बड़ी मांगे उठ रही है। हालांकि शिक्षक वो होते हैं जो हर एक विद्यार्थी को ज्ञान देने का कार्य करते हैं। शिक्षक का पद ऐसा होता है कि उन्हें ना सिर्फ छुट्टियों की परवाह होती है, बल्कि बच्चों के भविष्य को किस तरह से उठाया जाए इसकी परवाह होती है। और सरकार को भी शिक्षकों के सामने कभी कभी टिकना ही पड़ता है। और यही बात फिर से अभी उठकर सामने आ रही है। शिक्षकों की एक मांग सरकार की कई पार्टियों को हिलाकर रखी है। अभी जो मामले खुलकर सामने आए उस पर तमाम हम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विकास भी मौजूद है। विकास जी, शिक्षक वो होते हैं जो बच्चों के भविष्य को तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ कहा जाए तो हमारे समाज में जो भी गतिविधियां होती है उस पर भी नजर रखते हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है इसमें साफ तौर पे जाहिर होता है कि हमारे शिक्षकों के साथ अब सरकार कुछ सख्ती के साथ पेश कर रही है, जिसका मुआवजा सरकार को ही भरने को पड़ जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि छुट्टी को लेकर और खास करके शिक्षकों की छुट्टी को लेकर सरकार और बिहार के जो शिक्षक है वो आमने सामने हो गए हैं। आपको याद होगा महागठबंधन की सरकार, जिस सरकार में नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार चल रही थी, और उस समय नीतीश कुमार कैलेंडर जारी करते हैं और उसमें शिक्षकों की जो छुट्टी होती है उसमें भारी कटौती की जाती है। और उसके बाद से वही कैलेंडर अब तक बिहार में लागू है। और एक बार फिर से वैसा ही हुआ। जैसे ही शिक्षकों की छुट्टी को लेकर बड़ा ऐलान होता है कि जो पुरानी कैलेंडर है उसी के अनुसार शिक्षकों को छुट्टी मिल रही है, यानी कि साफ तौर पे छठ पूजा और दीपावली में शिक्षकों की छुट्टी में कटौती का मामला एक बार फिर से बिहार में उठा है, जिसको लेकर तमाम जो शिक्षक हैं वो नाराज है। तो इसे तुरंत महागठबंधन ने लपक लिया इस मुद्दे और ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि शिक्षक वो पद होती है जो हर रोज हर समय अपना समय देते हैं। और रहा बात छठ पूजा जैसे महापर्व का, इस दौरान तो उन्हें छुट्टी की खास जरूरत होती है, क्योंकि 60% से ज्यादा महिलाएं शिक्षिका होती हैं। और अगर उन्हें इस महापर्व पे छुट्टी नहीं मिलता है तो वो अपने व्रत को किस तरह पूरा करेगी। यही कारण रह गया कि अभी सरकार घेरे में है। छुट्टी की कटौती को लेकर सरकार बुरी तरह से फंसी नजर आ रही है, क्योंकि ये सरकार का मामला नहीं है बल्कि ये शिक्षकों का मामला है। और साथ ही साथ शिक्षिका जो कि कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में बच्चों को ज्ञान देती है, ज्ञान के साथ साथ वो अपने घर भी चलाती है। और इन बातों को सरकार को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से देखा जा रहा है, 2023 की बात करें तो दिवाली से लगातार छठ पूजा तक की छुट्टियां मिलती थी। लेकिन इस बार 2024 में जो सरकार अपना कड़ा रुख अपना रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार पर ही भारी पड़ते दिख रहा है। देखिए, सरकार कड़ा रुख नहीं अपना रही है। इस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार है और ये मामला पुराना है, महागठबंधन के समय की ये मामला है। महागठबंधन ने जो कैलेंडर जारी किया छुट्टी का, उसको अभी तक लागू किया गया है। अब इसको लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता ने बयान दिए हैं कि ये महागठबंधन के समय का मामला है। अब इसकी मामले को हम जांच कर रहे हैं और इसमें बड़ा बदलाव करेंगे। देखिए, पहले क्या था कि दीपावली से लेकर छठ पूजा तक लगातार छुट्टियां रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दीपावली को एक दिन का छुट्टी मिल रहा है शिक्षकों को, तो वहीं पर अगर छठ पूजा की जिक्र कर ले तो जो 4-5 दिनों का जो लंबा व्रत चलता है उसमें सिर्फ 3 दिन की छुट्टी है, यानी कि नहा खा और खरना के दिन शिक्षकों को छुट्टी नहीं दिया गया है। वैसे में अब शिक्षकों की मांग है कि अगर नहा खा और खरना के दिन अगर शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगा तो वो छठ पूजा का व्रत कैसे करेंगे, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा शिक्षिका है। जो स्कूल जाएगी तो वो निहा खा का पर्व कैसे करेगी, बिल्कुल, उसके बाद खरना कैसे करेगी, ये सवाल उठ रहे हैं। और इसको लेकर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग एक बार फिर आमने सामने है। अब देखने वाली बात होगी कि अब चंद दिन जो है हाथों पर गिना चुना हुआ छठ पूजा का और दीपावली का बाकी है। वैसे में क्या उससे पहले कोई नया कैलेंडर जारी हो जाता है, या कैलेंडर यही रहता है छुट्टी का, इसमें कुछ बदलाव कर दिया जाता है और छुट्टियों को बढ़ाकर 5 दिन किया जाता है या 4 दिन किया जाता है? साफ तौर पे यहाँ जारी होता है कि जिस तरह से छठ पूजा का त्योहार जो है महात्योहार है और बिहारियों के लिए तो खास माना जाता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी जुड़ा ये त्योहार होता है। लेकिन जब सरकार इन त्योहारों पर नजर नहीं देगी, शिक्षिकाओं को छुट्टी नहीं देगी, तो वो किस तरह से इस पर्व को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात हो जाती है 3 दिन की छुट्टी, यानी 31 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख की ये छुट्टी
शिक्षकों के लिए सबसे भारी पड़ रहा है। अगर उन्हें साफ तौर पे देखा जाए तो उनका मांग है कि 31 तारीख से लेकर के उन्हें 8 तारीख तक छुट्टी बरकरार रखी जाए। लेकिन अब ये सरकार किस तरह से इसका प्रावधान निकालेंगे ये सरकार ही जानती है। लेकिन इस वक्त बता दें, बीजेपी के नीरज जी ने भी बड़ा बयान दिया है। बीजेपी भी चाहती है कि उनकी छुट्टियों में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि ये बिहार का महापर्व है। इस दौरान अगर शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जाती है तो बड़े पैमाने पर शिक्षक एकजुट होंगे और फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल सकते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ जी ने इस मामले को तुरंत लिया है संज्ञान में, और उन्होंने कहा है कि बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम बात करके इस पर संज्ञान लेते हैं। इस पर बैठक भी जारी है। अब देखने वाली बात ये निकल कर होगी कि बैठक का क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि महागठबंधन ने जो गलती किया नीतीश कुमार के साथ मिलकर छुट्टियों में कटौती करके, तो एक बार फिर से वो मामला, यानी कि जो पिछले साल देखने को मिला था वो मामला इस बार फिर से देखने को मिल रहा है। और सीधा सीधा शिक्षकों का चेतावनी सरकार को, शिक्षा विभाग को, जिससे अब शिक्षा विभाग जो है बड़ी बैठक करके बड़ी कार्रवाई करने की ओर धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रही है लगातार। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से अभी बिहार में सबसे बड़ा मामला हुआ है, जैसा कि 31 अक्टूबर को दिवाली का पर्व है, वहीं बात की जाए 7-8 से लेकर के छठ पर्व का महापर्व है। इस दौरान अगर शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलती है तो बड़े पैमाने पर सरकार यहां घिरी नजर आ सकती है। लेकिन अब बीजेपी ने भी इसमें हामी भर दी है। बीजेपी भी चाहती है कि शिक्षकों को छुट्टी दी जाए। इसके लिए अब एसीएस सिद्धार्थ जी भी बैठक जारी किए, इसमें बड़े फैसले जल्द आएंगे और ये शिक्षकों के हित में होगी, या फिर कहा जाए तो शिक्षक अब सरकार के खिलाफ मोर्चा उठाएंगे। ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।